कि शाहिद आफरीदी के दादा उस लश्कर का हिस्सा थे जिस लश्कर ने पाकिस्तानी आर्मी के साथ मिलकर 22 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर की रियासत पर न सिर्फ हमला किया बल्कि हमारी औरतों को उठाकर ले गए, बलात्कार किया। हजारों की तादाद में हिंदुओं का मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, भिंबर, बारामूला, राजौरी में कत्लेआम किया। शाहिद आफरीदी आज भी उस पर फख्र करता है और वो डंके की चोट पे ये आके कहता है कि मेरे दादा जो है वो उस लश्कर का हिस्सा थे और 2-2 रुपए में इसके दादा और इनके जो बाकी लोग थे उन्होंने हमारी औरतों को रावलपिंडी और पेशावर के बाजारों में 2-2 रुपए में बेचा। ये इतिहास में छप चुका है, ये इसकी एविडेंसेस भी मौजूद है किताबों में, अगर कोई इसको छानबीन करना चाहे। पाकिस्तान क्रिएट हुआ था नफरत की बुनियाद पे, कम्युनल हेट की बुनियाद पे कि मुसलमान और हिंदू जो है वो दो मुख्तलिफ किस्म के ह्यूमन बींग्स हैं, इकट्ठे नहीं रह सकते। और ये कि हिंदू मुसलमानों का दुश्मन है और हिंदू मुसलमानों को कभी भी तरक्की नहीं करने देगा और आगे नहीं बढ़ने देगा। हालांकि अगर आप हिंदुस्तान का इतिहास देखें तो सेंट्रल एशिया के जो मुसलमान उठाई गिर थे जिन्होंने भारत पे हमला किया वो सारे मुसलमान थे और उन्होंने हिंदुस्तान में आके हिंदुओं का कत्लेआम किया है। तो हिंदू कैसे मुसलमानों का कत्लेआम करे? हिंदुओं ने तो आज तक मक्खी नहीं मारी। तो कहने का मकसद ये है कि इस बुनियाद पे टू नेशन थ्योरी बनी, उस बुनियाद पे ब्रिटिश इंपीरियलिज्म ने इनको फंडिंग दी, इनको गाइडेंस दी और वेस्टमिनिस्टर में बैठ के हिंदुस्तान के टुकड़े किए और पाकिस्तान जैसी एक काबिल नफरत रियासत जो है वो पैदा की जिसकी बुनियाद ही टू नेशन थ्योरी और हिंदू और हिंदुस्तान से नफरत है। इसलिए यह जरूरी है कि हर वक्त हिंदुओं को पाकिस्तान में प्रोसिक्यूट किया जाए, उनकी तादाद को कम किया जाए, उनको आगे ना बढ़ने दिया जाए और ताकि पाकिस्तान को प्योरीफाई किया जाए और ये कहा जाए कि देखें जी यहाँ मुसलमान बड़े अमन से रह रहे हैं। हालांकि अगर आप सरफेस के नीचे जाके देखें तो मुसलमान आपस में पाकिस्तान में ऐसा नफरत की बुनियाद पे ये बना कम्युनल मुल्क कि इस मुल्क में आज सवाए एक खास मकतबा फिक्र के बाकी सारे जो मुसलमान हैं, शिया हों, अहमदी हों, कोई भी दूसरे मुसलमान हों, वो प्रोसिक्यूशन का शिकार है। हम लोगों के साथ क्या बीती है, यानी ना हमें हमारी तारीख बताई जाती है किताबों में। हमें तो यही वहाँ स्कूलों कॉलेजों में बताया जाता था कि मोहम्मद अली जिन्ना जो हमारा लीडर है और हिंदू और मुसलमान दो कौमें हैं और पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है और पाकिस्तान कश्मीर का वकील है और भारत ने जो है वो हिंदुस्तान में जो है वो क़यामत ढाई हुई है और ये सारा कुछ। तो वो अब जब सारा नैरेटिव पता लगा कि ये तो सब बकवास था, झूठ था, असल तो मुजरम पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने हमारी रियासत पे हमला करके हमारा बेड़ा गर्क किया है, पाकिस्तान हमारे दरियाओं का रुख बदल रहा है, पाकिस्तान हमारे जंगलात काट के ले गया है, पाकिस्तान हमारे पहाड़ों के अंदर से जो प्रेशियस स्टोन्स थे वो लूट के ले गया, पाकिस्तान हमारा कोयला ले गया, हमारा जिप्सम ले गया। तो ये सारी चीजें जो है तो फिर एक शौक है, एक शौक की कैफियत में वाशता निकलेंगे उस शौक से। पाकिस्तान में कोई जुर्रत कर सकता है प्रो इंडियन बात करने की? मैं करता हूं, मैं सच्ची बात करता हूं। मैं वहां भी होता तो करता, लेकिन अगर वहां होता तो 1 दफा 2 दफा 10 दफा करता, 11वीं दफा मैं ना कर पाता क्योंकि मेरा वजूद ही खत्म हो जाता। मुझे किसी को काल कोठरी में डाल देते, गोली मरवा देते, रोड एक्सीडेंट में मार देते, जहर दे के मार देते। अब तो पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जलसों में बताते हैं कि कैसे मारा जाता है, जहर कैसे देते हैं और कैसे कत्ल किया जाता है पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को। वो तो खुद बता रहे हैं कि कोई भी शख्स आज भी आप रेफरेंडम करवा लें अगर, और मैं पीओजेके में जाके कैंपेनिंग करता हूं, आप रेफरेंडम करवा लें, मैं कहता हूं कि ज्यादा वोट इंडिया के साथ इल्हाक के हक में आएंगे, पाकिस्तान के साथ नहीं आएंगे जी। यासीन मलिक जो है ये वो जो मासूमा के क्या जो इसका इलाका है वहां से ये उठा है, छोटे सा पैटी थीफ था, ये चोरी के इल्जाम में पकड़ा भी गया ये। उसके बाद ये फिर वहां से भत्ता लेना शुरू किया इसने, फिर ये मुसलमानों के ये जो थे, ये जो सलाउद्दीन वगैरह है, इनके हथे चढ़ गया, उन्होंने इसको और तैयार किया। फिर ये सलाउद्दीन का पोलिंग एजेंट भी रहा है माजी में, जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है जो इस वक्त पाकिस्तान में जिसको पनाह दी हुई है। तो वहां से फिर ये जो JKLF में गया, JKLF वाले जो है वो ऑलरेडी ISI के साथ मिलके काम कर रहे थे और फिर इसने जाके वहां यासीन मलिक ने JKLF को इस्तेमाल किया ISI के लिए कि जो हिजबुल मुजाहिदीन के जो दहशतगर्द अफगानिस्तान से जब आए थे उनको ये लाता था वादी में। ये रूट जो रूट JKLF ने बनाए हुए थे अपने, वो रूट फिर इस्तेमाल हुए इनके लिए, दहशत ये जो हिजबुल मुजाहिदीन वाले हैं। और फिर काफी अरसे तक ये आपस में वहां पे मिलके काम करते रहे, लेकिन फिर जो हिजबुल मुजाहिदीन वाले हैं उनके और JKLF के आपस में थोड़े से डिफरेंसेस हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने कुछ इनके लोग मारे मुरे। तो ये डरपोक किस्म का आदमी है, इसने फिर फौरन कहा कि जी मैं तो हथियार डाल दिए हैं, मैं तो गांधीयन हो गया हूं। बेसिकली ये उन मुजाहिदीन से अपने आप को बचाने के लिए इंडिया की सरकार की गोद में जाके बैठना चाहता था, लेकिन इसकी वो गेम काम नहीं किया उसने, वो इसको उल्टी पड़ गई है और आज ये आखिरी सांस तक जेल में बैठेगा।